दोस्तों, हमारे देश में जुडिशरी का बहुत बहुत बड़ा सम्मान रहा है हमेशा से ही। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही साबित कर दिया। सरकार एक बिल लेकर आई, वक्फ संशोधन बिल। उसके बाद उस बिल को सरकार ने जल्दीबाजी में, आप कह सकते हैं, लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में आधी रात को बहस करवाकर पास करवा लिया, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल था। लेकिन बिल कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से 5 मई तक इस पूरे के पूरे मामले में अंतरिम रोक लगा दी, यानी आप कह सकते हैं कि इस बिल के जो विवादित मुद्दे थे उन पॉइंट्स पर रोक लगा दी। ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगर याचिकाकर्ता अपनी शिकायत लेकर गए, अपनी आपत्तियां लेकर गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन आपत्तियों को न केवल सुना बल्कि उनको एड्रेस भी किया। लेकिन अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि कैसे इन दो वकीलों के आगे, जी हाँ, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के आगे पूरी की पूरी सरकार क्लीन बोल्ड हो गई। और आसान भाषा में कहूं तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि इसकी वजह यह हुई कि आज सरकार के समक्ष कोर्ट के आगे वक्त मांगने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, वो सरकार जिससे संसद के अंदर विपक्ष के सांसद चीख चीख कर कह रहे थे कि साहब इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा और वक्त दीजिए, थोड़ी और बहस कर लेते हैं। उस सरकार ने संसद में बहस करने के लिए क्या वक्त दिया? एक दिन लोकसभा में आधी रात तक, और उसके बाद लोकसभा में बिल पास करा दिया गया। फिर अगले दिन राज्यसभा में पूरा दिन और आधी रात तक, और उसके बाद राज्यसभा से बिल पास करवा लिया गया। जिस सरकार ने केवल 2 दिन जुम्मा संसद में बिल को बहस करने के लिए दिए और उस वक्त विपक्ष के लोगों की बात नहीं मानी कि साहब थोड़ा और वक्त दे दीजिए, आज उस सरकार के वकील तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगा रहे थे कि मिलॉर्ड 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए, मिलॉर्ड 1 हफ्ते में हम पूरा हलफनामा आपके सामने रख देंगे। खैर दोस्तों, दिलचस्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का वक्त भी दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति भी बरकरार रख दी। यानी कि जो विवादित पॉइंट्स थे वक्फ संशोधन कानून को लेकर, जिसकी वजह से याचिकाकर्ता गए थे, उन सभी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। यानी कि जो यथास्थिति पहले थी बिल लाने से पहले, इन पॉइंट्स को लेकर वो अब भी बरकरार है। यानी कि जो चिंताएं थी मुस्लिम पक्ष की कि ये जो नया कानून है अगर वो लागू हो गया ज़मीन पर और बहस भी होती रही और कानून भी लागू हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि सरकारी वकील से सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात स्वीकार करवा ली है कि 5 मई तक अब इस पूरे के पूरे मसले पर कोई फैसला नहीं हो सकता, ना ही कोई नया सदस्य नियुक्त हो सकता है किसी भी बोर्ड में, और ना ही किसी संपत्ति को लेकर कोई भी फैसला हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो दूसरा पक्ष अपनी शिकायतें लेकर गया था, कम से कम उसकी शिकायतों को कुछ वक्त के लिए तो राहत मिली ही मिली है। अब आगे जब तक सुनवाई होगी तब तक तो वैसे भी इस मामले में कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि इस सब के लिए आज जो पूरा एक्शन हुआ, इस सब के लिए 2 वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है, और वो है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। दोस्तों, कपिल सिब्बल वो वकील हैं जिन्होंने कल सुनवाई की शुरुआत की थी, और कपिल सिब्बल ने जब इस मामले में सुनवाई की शुरुआत की थी तो ताबड़तोड़ तरीके से कपिल सिब्बल ने अपने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए इस बिल का विरोध किया था, और बिल का विरोध करते हुए उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि किसी भी हाल में आप इस पर स्टे लगाइए। दोस्तों, हुआ ये था कि कल जब सुनवाई की शुरुआत हुई तो कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूज़र की बात की। वक्फ बाय यूज़र की एक शर्त है। उन्होंने कहा, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ कि वो एक अनाथालय बन जाए, तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? मेरी ज़मीन है, मैं जो चाहूँ उस मामले में फैसला ले सकता हूँ। ऐसे में सरकार मुझे रजिस्टर्ड कराने के लिए क्यों कहेगी? इस पर सीजीआई ने कहा, अगर आप वक्फ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रिकॉर्ड रखना आसान होगा, लेकिन सरकार ने वक्फ बाय यूज़र ही खत्म कर दिया। इसके जवाब में जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि फर्जी दावों से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, इसलिए वक्फ डीड बनवाना होगा। तो इसके जवाब में सिब्बल ने जो तर्क दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिब्बल ने कहा, ये इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बने थे, सरकार 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेगी, आखिर लोग कहाँ से लाएंगे? यही समस्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा मुद्दा है और इस पर और सुनवाई किए जाने की ज़रूरत है, और उसके बाद सरकार ने आज के लिए इस सुनवाई को टाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला वक्फ बाय यूज़र का निकल कर आया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, कल एक और लम्हा आया था जब सीजीआई, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल तीनों के बीच आप कह सकते हैं कि काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली। दोस्तों, तीनों जजेस की बेंच जब बैठी हुई थी तो सीजीआई ने एक बार ये भी कहा कि इस पर भी विचार किया जा सकता है कि मामले को पहले हाई कोर्ट भेज दिया जाए, हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद सुनवाई हो जाए। जैसे ये बात दोस्तों सीजीआई की तरफ से बोली गई, अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हो गए, जो कि
याचिकाकर्ता जो इस बिल के विरोध में है, इस कानून के विरोध में, उनकी तरफ से पेश हुए, अभिषेक मनु सिंह भी इस मामले में खड़े हो गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कोर्ट के समक्ष कि मिलॉर्ड, ये जो मामला है ये हाईकोर्ट जाने लायक नहीं है, इसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने खड़े होकर वहीं पर उस मामले को उस बहस में हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, आप जो सुनवाई करनी है आप यहीं कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ही कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा कपिल सिब्बल ने बाकायदा एक बड़ी दिलचस्प दलील भी दी और उनका कहना था कि अनुच्छेद 26 का कपिल सिब्बल ने जिक्र किया था। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा, अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूँ। अगर मैं इस्लाम में ही जन्मा हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरा पर्सनल लॉ यहाँ पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। दोस्तों, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी की भी एक दलील थी वक्फ बाय यूजर को लेकर। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 4 लाख से अधिक संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के तौर पर दर्ज हैं देश भर में, और उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि वक्फ अधिनियम के लिए दिए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। और इसी को लेकर उसके बाद सीजीआई ने भी वक्फ को लेकर एक टिप्पणी की। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की कल की बहुत तगड़ी दलील थी। और दोस्तों, कल तो कोर्ट में ऐसी गर्मा गर्मी हो गई थी कि सीजीआई ने ये तक कह दिया था कि हम अंतरिम आदेश जारी करने की सोच रहे हैं, और सीजीआई कल अंतरिम आदेश जारी करने को तैयार थे, लेकिन बीच में हस्तक्षेप किया तुषार मेहता ने। तुषार मेहता ने कहा कि उनको भी सुनने का वक्त मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप अपनी बात रख लीजिए। तो तुषार मेहता ने कहा कि उनकी बात लंबी है, थोड़ा सा कोर्ट और वक्त दे दे। उसके बाद आज की तारीख दी गई और आज 2 बजे सुनवाई हुई, और आज 2 बजे सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट मामले को एक तरह से आगे बढ़ाते हुए कहा कि 5 मई की अगली तारीख हम देते हैं। 5 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। सरकार को 7 दिन का वक्त दिया कि आप अपना हलफनामा दीजिए, विस्तृत हलफनामा। याचिकाकर्ताओं को भी वक्त दिया गया। याचिकाकर्ताओं से भी कहा गया कि आप भी बैठिए और 5 पॉइंट्स तैयार कीजिए। और इस बीच सरकार से ये आश्वासन भी ले लिया, ऑन रिकॉर्ड भी कहलवा लिया सीजीआई ने कि किसी भी हाल में जो संपत्तियां हैं वक्फ की, उसको लेकर या फिर वक्फ के अंदर जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि जो स्थितियां पहले थीं वही बरकरार रहेंगी। दोस्तों, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा, मैं अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया। अब दोस्तों, इस बात पर आप तमाम तरह के तर्क गोदी मीडिया में देख सकते हैं। पूरा शाम आज यही चलेगा। गोदी मीडिया के एंकर सोशल मीडिया में शुरू हो गए हैं इस पर बात करना। लेकिन हमको इस बात को भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन विवादित मुद्दों पर यथास्थिति बरकरार रखने की बात की है, उन पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है 5 मई तक। आप समझिए वो रोक क्यों लगाई गई है, क्योंकि उनमें चिंताएं थीं। वो चिंताएं क्यों थी? क्योंकि उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिसको लेकर विवाद था। तो ये बड़ा सवाल तो आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर इस सरकार के सामने खड़ा होगा ही होगा कि क्या ये सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई जिसके कई प्रावधानों पर अलग अलग तरह के लोगों को चिंताएं थी। क्या एक ऐसा फैसला सरकार ने ले लिया जल्दबाजी में जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त के बाद जाके फंस सकती है। और अगर ये मामला ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा दोस्तों, तो हर लिहाज से राजनीतिक तौर पर ही सरकार की किरकिरी है। दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और जो बात रखी है अपनी, और जिस तरह से तुषार मेहता को भी इस बात पर सहमति जाहिर करनी पड़ी सरकारी वकील को, ये बताता है कि ये बहुत बोल्ड कदम था। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बोल्ड कदम था। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।